तफसील के साथ वर्ल्ड एड्स डे को मनाने के लिए एक बड़ी पहल में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन ने अपने कैंपस में एक जबरदस्त स्ट्रीट प्ले यानी नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया। इस इवेंट का मकसद स्टूडेंट्स और बड़े लोगों के बीच HIV यानी एड्स के बारे में ज़रूरी बेदारी फैलाना था, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया कि ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे बचने के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स की जानिब से किए गए नाटक में नुक्कड़ नाटक में HIV फैलने के वजूहात और इससे मुतासरा लोगों के सामने आने वाली जो समाजी बुराइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हें साफ तौर पर दिखाया गया। नाम यूशिक है और मैं UCW की छात्रा हूँ। आज हमने HIV एड्स वर्ल्ड एड्स डे पे नुक्कड़ नाटक किया और इस पे एक शब्द भी ली। इससे क्या है कि हमने इसमें जागरूकता लोगों के लिए ये दिखाई है कि किस प्रकार से हमें बीमारियां होती हैं, समाज को हमने कैसे जागरूक करना है। जैसे कि ब्लेड यूज़ कर रहे हैं या फिर इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हमें ये चीज़ गलत चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए लोगों को कहना है कि उस चीज़ से दूर रहें और खुद की बीमारियों से बचें। पुंछ में वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। इस मौके पर सिटी में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के ANMT स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को जो ट्रेनिंग हासिल करने वाले तलबा और तालिबात हैं और साथ ही साथ असातिज़ा हैं, इसमें हिस्सा लिया। और इस प्रोग्राम की सदारत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद शफीक ने की। यहाँ उन्होंने वर्ल्ड एड्स डे मनाने और एड्स जैसी संगीन बीमारी की रोकथाम और बचाव के बारे में जानकारी लोगों को दी और कहा कि हम सभी हेल्थ वर्कर्स को इस बड़ी बीमारी से लोगों को बचाने के लिए बेदारी करने के साथ ही अपने कामकाज में सावधानी बरतनी होगी। तो आज वर्ल्ड एड्स डे है 21 दिसंबर, जो कि हर साल बनाया जाता है। इसमें हमें अवेयर करना है, लोगों को, पीपल्स को अवेयर करना है, ताकि ये जो बीमारी है ये जड़ से ख़त्म हो जाए और इससे जो आगे मतलब कि ना जाए, इसका आगे जनरेशन से 1% टू अनदर पर्सन ना हो। और ये ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है, नीडल स्टिक इंजरी से हो सकती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल इंटरकोर्स से हो सकती है, ताकि हम ये लोगों को अवेयर कर पाएँ, हम लोगों को ये बता पाएँ कि इससे हमें बचना चाहिए और हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड एड्स डे के मौके पे हमने यहाँ पे छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें डॉक्टर साहब भी आए हैं और स्टूडेंट्स आए हैं, हेल्थ वर्कर्स आए हैं और मैक्सिमम यहाँ पे लोग वही आए हैं जिनको हम अवेयर कर सकते हैं, लोकल्स को अवेयर कर सकते हैं हम ड्यूरिंग इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए हमें। और इसके अलावा हम यहाँ पे अवेयर करेंगे लोगों को कि इस बीमारी से कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे खुद को और जड़ से ख़त्म कर पाएंगे इसको। हमारे स्टाफ के और हमारे AMT के यहाँ जो हमें बच्चे जो हैं इनको हमने बुलाया, इनको हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी, इनको अवेयर किया कि एड्स जो है एक भयानक बीमारी है, इससे ये एक जानलेवा बीमारी है, इससे इंसान की जो है मृत्यु हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं और इसका कारण जो है एक HIV वायरस है जो एक इंसान से दूसरे में जो ट्रांसमिट होता है, फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इंसानों की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो इस पर जो है हमने इनको जो है एक लेसन दिया, एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी। जो है यहाँ पे जो लोगों को हम ग्लूकोज लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, टीके लगाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो इनसे भी ट्रांसमिट होती है। और इससे भी ज़्यादा जो है हमारी जो है ना मल्टीपल जो सेक्स पार्टनर होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशनें हो जाती हैं। बहुत सारे हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती, जो ट्रैवलर होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह विजिटर होते हैं, तो आते जाते रहते हैं। तो लोगों के ऐसे जो हैं अगर किसी के साथ इलीगल संबंध होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो जिससे जो है ना एड्स की बीमारी जो है वो एक दूसरे को जो है फैलती हैं, वो एक दूसरे को पीड़ित करती हैं। गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन ने टंगमर्ग में अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाब कराए, जहां काजीपुरा टंगमर्ग के जावेद अहमद खान को नया प्रेसिडेंट सदर चुना गया, जबकि जावेद अहमद कटारी को एसोसिएशन का नया वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। अपने चुनाव के बाद दोनों एहलकारों ने एसोसिएशन के सभी मेंबरान और उनके सपोर्ट और भरोसे के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही भरोसा दिलाया कि वो गुलमर्ग में टूरिज्म को बढ़ावा देने, गाइड सर्विस को मजबूत करने, एसोसिएशन के मेंबर्स की शिकायतों और साथ ही साथ मसाइल को दूर करने के लिए मिलकर और पूरी लगन से काम करेंगे। दिया जो भी हमारे मसले मसाइल है इंशाअल्लाह वो एज सुन एज पॉसिबल हम हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलेंगे, तो जितना भी हमसे हो सके
यूथ के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए पूरा इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे 100%। कहूँ कि मैंने आज इलेक्शन जीता है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी एसोसिएशन का जो हमारी एसोसिएशन में 431 वोट हुए ये उनकी जीत है, और जिसने मुझे वोट दिया उसकी भी ये जीत है, और जिसने मुझे वोट नहीं दिया ये उसकी भी जीत है। इंशाल्लाह मेरे गाइड जो हैं उनकी काफ़ी मुश्किलातें हैं, जैसे कि हमारा 2 साल पहले, आपको पता ही होगा, मैं एक्चुअली 2 साल पहले भी इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो आज फिर मुझे इन लड़कों ने एक मौका दिया है अपनी खिदमत करने का, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। वादी कश्मीर में कमर्शियल कैब ड्राइवर्स के एहलकारों ने अगले हफ्ते वक्त ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि राइड हेलिंग एग्रीगेटर्स गलत तरीके से अपना रहे हैं। अगले हफ्ते चक्का जाम करने का इनकी जानिब से ऐलान किया गया है। लोकल ऐप के तहत काम करने वाले ड्राइवर्स का दावा है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने किराए कम कर दिए और पीक आवर्स में सर्ज प्राइसिंग खत्म कर दी है, जिससे उनकी कमाई बहुत कम हो गई है। एक ड्राइवर ने कहा कि एग्रीगेटर्स यहाँ माफिया चला रहे हैं, उन्होंने हमारे रेट कम कर दिए और सर्ज चार्ज हटा दिया जिससे हम खर्च नहीं उठा पा रहे। कमर्शियल बेस्ड ऐप ड्राइवर्स की जो इस वक्त एक एसोसिएशन है यहाँ पे, उनकी एक देरीना मांग रही है कि जो एग्रीगेटर्स हैं वो पिछले कई सालों से यहाँ पर धांधलियाँ कर रहे हैं। भले ही फिर वो सर्ज का टाइम हो, भले ही फिर पैसेंजर उठाने का टाइम हो, या इन ड्राइवर्स को पैसेंजर देने का टाइम हो। आपको बताएं इस वक्त हमारे साथ तमाम ये ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। आप पहले अपना परिचय दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है। मेरा प्रोफेशन ड्राइवर है, एज अ कैब ड्राइवर। हम टैक्सी सर्विस ऑपरेट करते हैं श्रीनगर में एग्रीगेटर्स के द्वारा पिछले 3-4-5 सालों से। और हमने देखा तनवीर, इससे पहले भी पिछले साल की भी अगर बात करें तब भी आपका इशू रहा था, रिजॉल्व नहीं हुआ। एग्रीगेटर्स कहीं ना कहीं धांधलियाँ कर रहे हैं और अब आप लोगों ने डिसाइड किया कि चक्का जाम करेंगे। जी, हमारा अभी वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले हम पहले स्टेप पे ही आए हैं। हमें आज 5 साल हुए, आपको भी ये पता है और भी जितने भी न्यूज़ एडिटर हैं सब। पामपोर एमएलए हसनैन मसूदी ने जल जीवन मिशन के तहत बिजनारी बटडलू पामपोर में वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया। इस स्कीम को 7 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट पुलवामा जिले में पहला है जिसमें 4 मॉडर्न लिफ्ट स्टेज शामिल हैं। इस स्कीम के जरिए बिजनारी और बटडलू की आदिवासी आबादी को पहली बार साफ और सुरक्षित पीने का पानी मिलेगा। कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था जो पाइप्ड वाटर का। तो ये 9 करोड़ की लागत से ये स्कीम बन गई, और ये यूटी में जम्मू कश्मीर में तकरीबन सबसे पहली है जो मल्टी स्टेज ये वाटर सप्लाई स्कीम है कि कई मरलों पर इसमें लिफ्ट होता है पानी। 9 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आया है। इससे हमारी सारी जो आबादी है, 3 देहात जो हमारे हैं, 3 हैबिटेशन बरदलो, बटन और वजनारी, वहाँ पानी की फराहमी यकीनी बन गई, मुमकिन बन गई। और अभी 1 साल पहले बड़ी दिक्कत होती थी, ये सारा पोर्टेबल वाटर वहाँ सप्लाई होता था या पानी की कमी होती थी, लेकिन इससे सारा वो मामला सारी इस इलाके का अब ये एड्रेस हो गया, वो प्रॉब्लम एड्रेस हो गई। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी हमारे इसी इलाके में और प्रोजेक्ट्स, एक 16 करोड़ की हमारी स्कीम है क्रू के लिए अमृत 2 के तहत। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले हमने वहाँ पर अभी देखा काम की रफ्तार का हमने जायजा लिया पामपुर में। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली ब्लास्ट और नौगाम ब्लास्ट के जो मुतासरा थे उन्हें खराज अक़ीदत महलूकीन को खराज अक़ीदत देने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में बड़ी तादाद में सरकारी एहलकारों ने अपना ब्लड डोनेट किया। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि ये एक साफ मैसेज है कि इंसानियत हमें जान बचाना सिखाती है, जान लेना नहीं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद करने वालों का कोई मजहब, रंग और पंथ नहीं होता और किसी भी कम्युनिटी को किसी भी तरह से तशद्दुद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कैंप भी हम करते हैं, हर साल हम 2 करते हैं, और ये हमारा आज का कैंप जो है ये कंसेक्यूटिव 13वां कैंप है। हमने मई में भी एक कैंप किया था, वो हमने डेडिकेट किया था पहलगाम में जो हमारे सिविलियंस की अनफॉर्चुनेट किलिंग हो गई, उनके ऑनर में, डिग्निटी और रेस्पेक्ट में एक मैसेज के तौर पे वो कैंप हमने डेडिकेट किया। उसके बाद आज हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये वाहिद पहला कैंप है जम्मू कश्मीर में हुआ जो हम डेडिकेट कर रहे हैं उन विक्टिम्स को, उन हमारे सिविलियंस को या पुलिस के ऑफिसर साहिबान को जो अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के जो ब्लास्ट में जो है शहीद हो गए और जो नवगाम जो पुलिस स्टेशन एक्सीडेंटल ब्लास्ट में शहीद हो गए। तो ये हमारी एक मैसेज है। हमारे लोग वॉलंटियर्स हम सब
मिल के आज ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि हम इससे किसी की ज़िंदगी बचा सकें। और ये मैसेज ये है, किसी की ज़िंदगी लेना इससे बेहतर है किसी को ज़िंदगी देना। जो दिल्ली में वो ब्लास्ट हुआ या नौगांव में एक्सीडेंटल वो सामने आया, उस चीज़ को श्रद्धांजलि देने में हमने आज ये ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज़ किया। हम अपना रोल अपनी सोसाइटी में, जो आपको पता है वी आर एम्प्लॉइज़, लेकिन साथ साथ हम एम्प्लॉइज़ में एक सोसाइटी मेंबर्स भी होते हैं। उस चीज़ को हमने, उस लेगेसी को, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी को बरकरार रखने के लिए आज हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज़ किया। मुल्क को, हमारे भारत को आगे बढ़ाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। तो हम हमेशा से प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। वी आर पीस लिविंग पीपल, और हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हर कश्मीरी को हम एक ही तराजू में तोल नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी में शहीद हुए लोगों को खराज-ए-अक़ीदत देने के लिए पुंछ कॉलेज मैदान में पहले ऑपरेशन सिंदूर मार्टियस मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। टूर्नामेंट में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। इफ्तिताही जो तकरीब थी उसकी सदारत राकेश पुरी और विजय कुमार ने की, जबकि साबिक क्रिकेटर और रिटायर्ड जिला युवा सेवा और खेल एहलकार प्रेम प्रकाश लूथरा और साथ ही साथ जाने माने स्कॉलर दुष्यंत पुरी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। किया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की हुई थी, और हमने एक प्रण किया कि इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए, और इसी सूरत में मैंने ये टूर्नामेंट शुरू करवाया था। तो आज इसकी यहाँ पे ओपनिंग की गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुल मिलाकर इसमें 24 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमारा ये टूर्नामेंट करवाने का मेन मकसद ये था कि इन शहीदों को ये श्रद्धांजलि दी जाए, और साथ में जो हमारा नौजवान यूथ है इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि ये जो इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि जो माहौल चल रहा है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या ड्रग्स की तरफ हमारा नौजवान यूथ जो है जो जा रहा है, हमने यही सोचा कि चलो ना जाने हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 20-25 दिन के लिए अपने नौजवान यूथ को अगर ग्राउंड की तरफ रुझान किया जाए तो कुछ ना कुछ हमें हासिल हो सकता है। तो इसी मकसद के साथ हमने ये टूर्नामेंट यहाँ पे मुनक्किद किया है। मेरी बाकी टीम बैटिंग कर रही है और हमें बहुत खुशी है पुंछ यूथ के जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो हमें खुशी है, मैं LOC से आया हूँ इधर मैच खेलने के लिए, मौका मिला हमें खेलने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। इंडियन आर्मी ने मेंढर के OP हिल स्टेडियम में स्कूली बच्चों के एथलेटिक का टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया, इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में इलाके के अलग अलग स्कूलों के युवा एथलीट्स ने अपना टैलेंट दिखाया, ट्रैक पर रेस लगाई और जोश के साथ रेत के गड्ढों में छलांग लगाई। ये इवेंट आर्मी की जानिब से चल रही कम्युनिटी आउटरीच और यूथ इंगेजमेंट पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद बॉर्डर एरियाज़ में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना और स्टूडेंट्स को क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकलकर चमकने के लिए प्लेटफॉर्म देना है। इंडियन आर्मी के थ्रू यहाँ पे लास्ट ईयर भी एक मेंढर फेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ हुए थे, जैसे खो खो, कबड्डी, ट्रैक एंड फील्ड के लिए रेस, 400 मीटर रिले रेस वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइज़ कराया था इंडियन आर्मी ने। तो वो इस साल भी ऑर्गेनाइज़ कराया, तो इससे हर एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। काफ़ी सारे एथलीट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने आज भी मेडल्स वगैरह जीते हैं। तो आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू इंडियन आर्मी के उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया। और हम बहुत थैंकफुल हैं इनके कि इन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे गेम्स खेले। लाइक जैसे यहाँ पे बहुत डिफरेंट गेम्स हैं, रेस है, 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, काफ़ी डिफरेंट गेम्स हैं और हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और हम बहुत थैंकफुल हैं इनके कि इन्होंने हमें इतना यहाँ पे मौका दिया कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच। एथलेटिक्स का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है जिसमें 100 मीटर रेस है, 200 है, 400 है, लॉन्ग जंप है, रिले रेस है, जिसमें हमारे मतलब टीचरों ने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई और हमें गवर्नमेंट ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी और हम उनका शुक्रगुजार है। और आर्मी वालों का, आर्मी ऑफिसरों का, जिन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी इधर आने की दी और हमें बाहर निकलने का कुछ दिया, मतलब हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। हम इंडियन आर्मी के बहुत ही थैंकफुल हैं जिन्हें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए और हमें यहाँ आने का मौका मिला, बच्चों ने अपना टैलेंट शो किया। तो आज ये जो इंडियन आर्मी ने एथलेटिक्स मीट यहाँ शुरू किया है, ये मेंढर फेस्ट 2025 का एक हिस्सा है। तो इसमें बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
अनंतनाग के काजीगुंड में एनआईए का छापा, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर के घर पर एनआईए की रेड। त्राल के पामपुर में एनआईए की रेड, एनआईए ने आमिर राशिद के घर पर मारा छापा, दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था आमिर राशिद। पुलवामा में एनआईए ने मारा छापा, साथ ही चंदगाम, मालकपोरा और संबूरा में भी छापे। पामपुर में कांग्रेस ने की अहम बैठक, कार्यकर्ता उधमपुर जिले के टिकरी इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक टैंकर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। जम्मू पुलिस ने जख्मी लोगों को इलाज के लिए पीएचसी टिकरी पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश जारी। और बडगाम में आग लगने की एक वारदात सामने आई है, जहां 4 रिहायशी घर आग की लपेट में आ गए। इस वाकये में 3 घरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन एक घर को फायर ब्रिगेड ने, फायर इमरजेंसी टीम ने बचा लिया। इस पर मकामी लोगों की जानिब से और इसके साथ ही बडगाम के एमएलए ने फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों की कार्रवाई की तारीफ की है। साथ ही इंतजामिया से जो मुतासरा लोग हैं उनकी मदद करने की भी अपील की है, ताकि उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। इस घर में जो अभी आग लगी, इसमें 4 भाई रहते थे। जिसमें पहले आग लगी वो एक बंदे का था, वो बड़ी फैमिली थी, वो भी पहले उनमें आग लगी। खुशकिस्मती की ये बात थी कि फायर सर्विस ऑन टाइम पहुंच गई और दिन का वक्त था, मगर नुकसान का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हो गया है। बहुत सारा नुकसान है। लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पे काबू पा लिया। हमसायागिरी में 4 मकान आग की लपेट में आए, तो अभी मालूम नहीं हुआ कि आग की वजह क्या है, क्या सबब बना जिससे 4 मकान बैक टू बैक आग की लपेट में आए। पहले तो मैं अफरादी खानवादों से इज़हारी यकजहती करता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनके शाना बशाना हूँ, और इसके साथ साथ मैं इंतज़ामिया से भी ये बोलना चाहूँगा कि जो रिहेबिलिटेशन का जो भी इस मामले में बनता है अंडर रूल्स, वो जल्द अज जल्द हो, ताकि ये सर्दियों के मौसम, सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं, तो उस मामले में भी ताकि जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेट हो। मैं अपने सभी जवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और खासकर यहाँ के जो नौजवान थे, बाइज्जत शहरी जो साथ थे, उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से तावन किया, कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से हमने वो 2 मकान कंट्रोल कर लिए थे। लेकिन ठीक 11:50 पे अभी हमारी गाड़ियाँ यहाँ ही थी, तो उसके साथ में इधर बैक साइड में और धुआं उठा और बहुत यहाँ से आवाजें आने लगी, तो हमने देखा इधर भी 2 मकान इन्वॉल्व हो गए थे। तो फौरी तौर यहाँ पर भी हमारे नौजवान बिल्कुल मतलब मुतरक थे, उन्होंने पाइपें डाली और पानी उसी वक्त चालू किया। तो ये 2 मकान थे, एक सिंगल स्टोरी, एक डबल स्टोरी। डबल स्टोरी अभी थोड़ा सा इन्वॉल्व, थोड़ा सा नुकसान हुआ है। जो सिंगल स्टोरी है तो उसमें नुकसान हो चुका है, लेकिन जैसे एमएलए साहब ने यहाँ पर बताया और बाकी आपने खुद भी देखा, यहाँ पर असेसमेंट आपने किया होगा कि कितनी कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अमले को जो तावन मिला, तो उसी की बदौलत ये बाकी जो घर है वो बच चुके हैं। इंडियन आर्मी की राणा बटालियन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बख्तूर में वर्ल्ड एड्स डे पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकान किया। इस प्रोग्राम में लोकल स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान ऑफिसर्स ने HIV फैलने उसके बचाव और जल्दी डायग्नोसिस पर इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया। साथ ही स्टिग्मा खत्म करने और मुतासरा लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तलबा तालिबात ने कहा कि इस प्रोग्राम से गलतफहमियां दूर करने में मदद मिली, खासकर ये कि HIV कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। में वर्ल्ड एड्स दिन मनाया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों और यूथ वालों ने पार्टिसिपेट किया है। ये दिन एड्स के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि HIV की वजह से होती हैं। एड्स उन लोगों को फैलते हैं मतलब जो गैर महफूज से ताल्लुक़ रखते हैं और मतलब आलूदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज यहाँ डॉक्टर साहब आए थे इंडियन आर्मी के, जिन्होंने हमें ये इस बारे में अवेयरनेस दी और हम इंडियन आर्मी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और वुलर झील में मेहमान अब लौटने लगे हैं, जिससे नॉर्थ कश्मीर में माइग्रेटरी सीजन की शुरुआत हो गई है। झील के अलग अलग हिस्सों में हज़ारों पक्षी पहले ही देखे जा चुके हैं और एहलकारों को उम्मीद है कि टेम्परेचर गिरने पर इनकी तादाद में और इजाफा होगा।
वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक एहलकार शौकत अहमद ने कहा है कि अभी झील में हज़ारों माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई इलाकों में फैले हुए हैं और हमें उम्मीद है कि मौसम ठंडा होने पर और भी कई तरह के बर्ड्स यहाँ पर आएंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स है वो इनका जो आना यहाँ पे शुरू हो जाता है अक्टूबर के महीने से। सर ये सिलसिला कंटिन्यूअस रहता है फरवरी तक, उसके बाद 1-2 महीने यहाँ पे ये सेटल हो जाते हैं, फिर ये अप्रैल में यहाँ से निकल जाते हैं। सर यहाँ पे बहुत सारे, मुझे लगता है 20-25 जो वाटरफॉल है उसकी स्पीसीज यहाँ पे विंटर में पाई जाती हैं और हर साल हम यहाँ पे रेयर बर्ड्स भी देखते हैं। एलजी मनोज सिन्हा गुजरात के वडोदरा में आयोजित यूनिटी मार्च में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ गुजरात की होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर 1947 में एकीकरण की पूरी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती तो जम्मू कश्मीर का तारीख अलग होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित यह पदयात्रा सरदार साहब के आदर्शों, उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों और उनकी शिक्षा पर चलने का एक संकल्प है। यह पदयात्रा भारत निर्माण के सामूहिक संकल्प का भी एक प्रतीक है। यह पदयात्रा युवा ऊर्जा के साथ विकसित भारत के निर्माण को गति देने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। यह पदयात्रा इस सदी को भारत की सदी बनाने की हमारी आकांक्षा का प्रतीक है। यह पदयात्रा सरदार साहब के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और समता के दर्शन को साकार करने का प्रतीक है। फिलहाल